ये वीडियो है उन नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए जिनकी उम्र अभी 14 से 26 साल के बीच में है, जिनके शरीर में आज की डेट में उनके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी भरी पड़ी है, जिनके बाल भी काले हैं, आंखों में चमक है, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं हैं, जिनकी नज़र सही है। इंसान की ज़िंदगी का जो सबसे खूबसूरत पड़ाव है ना, उस पड़ाव में आज आप हो। ये जो जवानी का टाइम है, कुछ भी पॉसिबल करने का ये जो टाइम है ना, कुछ साल और रहेगा। उसके बाद में आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी आपसे दूर चला जाएगा। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। आज आपके जो भी सपने हैं, आपको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, आपको नाम चाहिए, तो इन टारगेट्स पर काम करने के लिए आपको इससे बेहतर समय कभी नहीं मिलने वाला। आपको पैशन और डिस्ट्रैक्शन, इन दोनों में से कोई एक चीज़ चुननी पड़ेगी। आज तक इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं ना, उनमें अधिकतर क्रांतिकारी काम या फिर इसी उम्र में हुए हैं या फिर इसी उम्र में उनका बीज डाला गया था। आज अगर आपके दिमाग में कोई टारगेट नहीं है तो आप उस टाइम को बर्बाद कर रहे हो जो एक गिफ्ट के रूप में आपको मिला है। आज अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आलस कर रहे हो, फालतू के विचारों में फंसे हुए हो, तो आप उस टाइम को बर्बाद कर रहे हो जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जवानी का सर्वश्रेष्ठ टाइम 14 से 26 साल की उम्र में ही होता है कामयाब होने के लिए। इस उम्र में आप जैसा काम करोगे वो ये निर्धारित करेगा कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। इस जवानी में आप जितने रिस्क ले सकते हो उतने रिस्क आप कभी ज़िंदगी में नहीं ले सकते। जितने सही और गलत काम आप इस उम्र में कर सकते हो उतने कभी पूरी लाइफ में नहीं कर पाओगे। लेकिन आज जो सही और गलत करोगे ना, उसका फल आपको ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आज इस उम्र में जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो वो आप पूरी लाइफ में नहीं कर पाओगे। जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तब आप इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे अपने सपनों के ऊपर। एंड बिकॉज द पावर ऑफ द कॉन्स्ट्रक्शन इज द ओनली की टू द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। आपके पास में नॉलेज आएगा ही नहीं कॉन्स्ट्रक्शन के बिना। इसलिए आज जो आप सीख रहे हो ना, इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम आने वाला ज्ञान है। वैसे तो ज़िंदगी आपको हर वक्त नया सबक सिखाती रहेगी, लेकिन उन सभी सबक में ये जो आपका आज का अपना नॉलेज का फाउंडेशन है ना, वो बहुत बार काम आएगा। आज आप जैसा चरित्र बनाओगे वैसे ही आपकी पर्सनालिटी ज़िंदगी भर रहेगी। और जब इतना कुछ हो सकता है जवानी में, जो यूथ ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो मैं उसको इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ मत करो। समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ मत समझो, क्योंकि थोड़ा टाइम और रुक जाओ। जो ज़िंदगी है ना, वो आपको अपने आप समझा देगी। यार, आप जो भी काम मन लगाकर करोगे ना, आज आपका जो भी सपना है, जहाँ पर भी आप अपनी ज़िंदगी आने वाले 5 या 10 साल में देखना चाह रहे हो, उसके लिए तैयारी करने के लिए इससे बेहतर समय और कभी नहीं मिलने वाला। कोई भी फील्ड हो, कैसा भी फील्ड हो, उन सबको एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए जिस भी फील्ड में आपका पैशन है, जिस काम को आप ज़िंदगी भर कर सकते हो, उसको चुनकर और अपनी मेहनत की धुन पर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि महान लोग हर फील्ड में होते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि हर फील्ड में आपको सुकून दिला सकता है। फाइंड आउट योर पैशन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आपकी मंजिल आपके आगे घुटने ना टेक दे, आप अपनी मंजिल अचीव ना कर लें। जब आप बीमार होते हो तो शायद आप ठीक से नींद भी नहीं ले पाते हो सकता है रात में आपकी 2-3 बजे आंख भी खुल जाती होगी। अब तुम सोचो यार, कोई प्रॉब्लम्स आपको नींद से दूर कर सकती है, तो आप अपने आप को, अपने सपनों को वो अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो? वो आपको जगा सकता है, खुद को जगा सकता है। आपके सपने आपको उठा के रख देंगे। एक बार खुद पर ट्रस्ट करके तो देखो, एक बार खुद को जीत करके तो देखो, एक बार अपने दिल की धड़कन महसूस करके तो देखो, एक बार किसी टारगेट्स को अपना बना करके तो देखो। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते तब तक आपको ऊपर वाले पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला उन्हीं की मदद करता है जो खुद पहले अपनी करते हैं। ऊपर वाला उन्हीं को रास्ता दिखाता है जो खुद चलने के इच्छुक होते हैं और कदम बढ़ाते हैं। अगर यकीन ना हो तो कभी ज़िंदगी में मुझसे मिलना, मैं आपको बताऊंगा कैसे जब आंखों में सपने होते हैं तो आंखों के सामने जो चाय रखी होती है ना, वो भी ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि चाय से ज़्यादा ताकत तो आपको सपनों को पाने का हौसला ही दे जाता है।
मेरे दोस्तों, इस जवानी को बेकार मत करो। ये ज़िंदगी है ना, जब चलने लगती है ना तो बुढ़ापा सट से आ जाता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कल थे मेरी आंखों के सामने, लेकिन आज नहीं हैं। उनकी आवाज़, उनका चेहरा मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कल थे लेकिन आज नहीं हैं, या हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसे कुछ लोग हों जिनको आप खो दो, जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। क्योंकि ये समय है, चलता रहता है। जब ज़िंदगी अपनी रफ्तार पे आती है ना तो फिर टाइम नहीं बचता भाई। इसीलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका टाइम बैलेंस है ना वो एक्सपायर हो जाएगा। हम सबकी डेथ होनी है एक दिन। उस दिन वापस इस ब्रह्मांड में मिल जाओगे तो क्या आप नहीं चाहते कि जब आप ऊपर से देखो तो कहो कि कुछ लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको मिस कर रही है? क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी नाम हो सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह, MS धोनी की तरह, अक्षय कुमार की तरह? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी के जीने के जो सबूत हैं वो इस दुनिया में तब भी रह जाएं जब आप इस दुनिया से चले जाओ? आपके मन की जो ताकत है ना, यही आपकी ज़िंदगी है। आपके मन की कमजोरी आपकी मौत है। मौत आने से ही पहले वो इंसान मर जाता है जो अपने मन से हार मान लेता है। आज आपका जिस भी वजह से टाइम बर्बाद हो रहा है, उस आदत को छोड़ने का वक्त आ गया है। आज आप जिस भी गलत विचार से पूरा दिन बर्बाद कर देते हो, उसको छोड़ने का वक्त आ गया है। जब आप आंखें बंद करते हो तो आपको उस टाइम पे क्या दिखता है? आपको बहुत छोटे छोटे डॉट्स दिखते होंगे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट है, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज इनफाइनाइट इन द सेम वे। हमारी जो कैपेसिटी है वो भी इनफाइनाइट है। हम सिर्फ अपनी वजह से, अपने कुछ छोटे छोटे सुखों की वजह से आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। आज इस जवानी के बेस्ट टाइम में आप चाहो तो दिन में 10 घंटे मोबाइल पर गेम खेलो, दारू पियो, पार्टी करो, टाइम वेस्ट करो। ज़िंदगी किसकी बर्बाद हो रही है यार? एक बार सोचो, ज़िंदगी किसकी बर्बाद हो रही है? फ़िलहाल आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपके माँ बाप को तकलीफ़ हो रही होगी या उनको होने वाली होगी जब उनको पता लगेगा, या आप उनकी आंखों के सामने जब बर्बाद हो जाओगे। जब आपकी शादी होगी तब आपकी लाइफ पार्टनर को भी दिक्कत होगी, आपकी फैमिली को भी दिक्कत होगी। जिस समय आप सुधरने की सोचोगे तब तक समय जा चुका होगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए क्यों ढकेल रहे हो अपने आप को उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आप सर उठा के नहीं जी पाओगे? इसीलिए आप अपने आप को अभी बदल दो। क्रिएट इज योर इमरजेंसी। मैं फिर कहता हूँ, आपको अपनी एक इमरजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। इमरजेंसी टू हार्ड वर्क। डॉक्टर के पास कोई इमरजेंसी आती है ना तो वो टाइम वेस्ट नहीं करता। उसी तरह से आपके पास भी समय की कमी है। अगर आज आपको अपने सपने पूरे करने के लिए रिस्क भी लेना पड़ रहा है तो रिस्क लो। जिंदगी में रिस्क उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिस्क उठाना सक्सेसफुल हो गया, आप जीत ही जाओगे। अगर नहीं भी हुआ तो आपको इतना अनुभव मिल जाएगा कि आप इस दुनिया को गाइड कर सकते हो। आज आप जवानी के जिस मोड़ पे हो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे रीज़न हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान भटकाती हैं। कोई भी आपको कुछ भी बिना मांगे गाइडेंस देता रहता है। ये आप पर है कि आपके लिए क्या सही है। लाइफ में ग्रो करने के लिए आप पहले अपने थॉट्स में ग्रो करना पड़ेगा, अपने विचारों में अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा। थॉट्स में ग्रो करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। जिस तरह आप जिम जाते हो, नहाते हो, अच्छा दिखने के लिए, फिट रहने के लिए, फिजिकली स्ट्रांग बने रहने के लिए मेहनत करते हो, उसी तरह आपको अपने थॉट सिस्टम को स्ट्रांग करना होगा। अच्छा सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को भरना पड़ेगा, उसको फिट रखना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, फिजिकली तो हर कोई फिट होना चाहता है, लेकिन मेंटली कई बीमारियां, कई लफड़े आपने पाल रखे हैं। ध्यान रखो, अपने आप को कमज़ोर समझना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। जिस तरह आत्महत्या करना पाप है ना, उसी तरह अपने आप को, खुद को छोटा समझना भी पाप है। प्रॉब्लम्स आएंगी और आती रहेंगी। दे आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर नॉट द लाइफ। आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी है। मैंने कई लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा, वो कितना रोते रहते हैं, बात बात पर रोते हैं कि मेरी किस्मत ऐसी है। अपनी किस्मत से ब्लेम करने वाले को इस दुनिया में मैं सबसे बड़ा पापी मानता हूँ। जो नेगेटिव सोच रखता है ना, उससे ज़्यादा बड़ा पापी मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि
उसकी सोच उसको किसी न किसी दिन वो गलत काम जरूर करवा ही देगी, उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए आज जो आपका जवानी का टाइम है, आप इतने जवान हो, ईश्वर का एक वरदान समझ के आपको इसका भरपूर फायदा उठाना होगा। आज आप दर्द उठा सकते हो, आज आपको केवल मेंटली ही पेन होगा, लेकिन बुढ़ापे में आपको बहुत तरह के दर्द होंगे। उनमें से जो सबसे बड़ा दर्द होगा ना, वो होगा आपके दिल के अंदर आपके पछतावे का दर्द, जो आज आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो लेट्स थिंक्स बिग, लेट्स सी अबाउट ड्रीम्स, इट इज पॉसिबल, डू समथिंग ग्रेट विद मी। देश में अपना नाम नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।